5-6 अगस्त 2019 को राज्यसभा और फिर लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने एक बिल लाया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल करके। उसको बाद में दोनों सदन ने पास करके एक्ट में बदला, जिसके ज़रिए आर्ट्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके लद्दाख से अलग से यूटी बना। और ये 31 अक्टूबर 2019 से इम्प्लीमेंट हुआ और ठीक इसी महीने के आसपास जो है ये 3 साल जो होने जा रहा है। और इस 3 साल के दौर में जिस तरह आपने कहा यहाँ के जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट को लेके, सबसे पहला जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट यहाँ के लोगों में जो है 70 साल जो लद्दाख वालों ने मांग किया, कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी, यहाँ के जो रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल हमारा बहुत बड़ा नेता, सभी कौम को एक साथ लेके चलने वाले, ऐसे लीडरशिप में लद्दाख ने ये सपना देखा था और भारत सरकार से बार बार मांग किया कि लद्दाख को कश्मीर से अलग करके दिल्ली के साथ सीधा जोड़े। और इसका एक फार्मूला ये दिया था कि इसको यूनियन टेरिटोरी बने, और वो अचीव हुआ। मोदी जी के सरकार ने लद्दाख को ग्रांट किया, यूटी को। उसको लेके लोगों के जो पॉलिटिकल सेंटीमेंट जो है बहुत खुशी, जो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, ऐसे खुशी लोगों में है। क्योंकि यूटी में जो है लद्दाख के कल्चरल आइडेंटिटी, लद्दाख के पॉलिटिकल आइडेंटिटी, लद्दाख के विकास, सभी चीज़ जो है उसी में अस्तित्व है। इसलिए यूटी मिलने को लेके यहाँ के जो लोगों में बहुत एक खुशी के सेंटिमेंट जो है वो आज भी है, और आने वाले 100-200 साल तक भी ये बरकरार रहेंगे। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपना था। कभी कभी हमारे राजनेताओं को लगता था कि ये बनने वाली चीज़ तो है नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन के लिए, इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो में डाल ले, ऐसे भी बीच बीच में एक डिस्कशन में आया था। लेकिन हमने कहा नहीं, जब तक नहीं बनेंगे तब तक इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे और हम इस पे अपने ओर से सिंसियरली इस पे प्रतिबद्ध रहेंगे। तो ऐसे लद्दाख के लीडरों ने जो है इस पे प्रतिबद्ध लगा के यूटी को अल्टीमेटली भारत सरकार के मोदी जी के लीडरशिप में लद्दाख को दिया है। इसको लेके बहुत खुशी है। दूसरे सेंटिमेंट, यूटी बनने के साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारे फंड्स यहाँ आया, बहुत सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके, एडवाइज़र से लेके बहुत सारे ऑफिसर्स भी यहाँ आए। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है सडनली एक शिफ्ट हुआ, एक चेंज हुआ। उसको लेके लोगों का ये एक ह्यूमन नेचर भी है, कोई नया चीज़ आ जाते हैं तो खुशी भी होते हैं और थोड़ा एप्रीहेंशन भी होते हैं कि ये मेरे हाथ में टिके ना टिके, ये मुझे कितना बेनिफिट देंगे, वो एक ये ह्यूमन नेचर है। उसी के चलते लोगों में कुछ चीज़ों को लेके एक एप्रीहेंशन भी आया। ये बात सच है कि भाई यूटी तो बन गया, अच्छी बात है, इतने सारे पैसा आ गया, इतने सारे ऑफिसर्स आ गया। पहले हम हर चीज़ के लिए यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ते थे, कोई डायरेक्टर लेवल के ऊपर से काम जितना भी है, चीफ मिनिस्टर से मिलना हो, मिनिस्टर से मिलना हो, कमिश्नर सेक्रेटरी से, इवन डिविजनल कमिश्नर से मिलने के लिए भी हम यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ते थे और वहाँ आके बहुत टाइम पे मायूसी के साथ वापस आते, काम नहीं बनते थे। आज वो सारा यहाँ पे दरवाजे पे खड़े हैं और रोज़ जो है लोगों की बातें सुन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों में एक ऐसे जो एक जेन्युइन शंका भी आए और कुछ मैन्युफैक्चर्ड जो फैब्रिकेटेड शंकाएं भी आए। ये दो अलग अलग चीज़ है। जो लोगों में जेन्युइन शंकाएं हैं, ख़ासकर यहाँ के जो कल्चरल एग्जिस्टेंस को लेके, यहाँ के डेमोग्राफी को लेके, यहाँ के ज़मीन को लेके, यहाँ के इन्वायरमेंट को लेके, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल शंकाएं भी ओपोजिशन वालों ने लोगों में ये डालने लगा, भाई अब तो हम ख़त्म है। अरे भाई ख़त्म है तो आपने यूटी क्यों मांगा? आपने सोच समझ के ही यूटी मांगा और मोदी सरकार ने यूटी दिया, आपको तो इस बात की खुशी होना चाहिए। अब यूटी में एडिशनल आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप सजेशन दे, रिक्वेस्ट करें, वो ठीक है। लेकिन आप यूटी को ही नकारोगे तो आपने इसका मतलब पब्लिक से झूठ बोला था, पूरे अपने करियर, पूरे अपने। तो ऐसे जो है लोगों में शंकाएं जो है, इस पे माननीय गृह मंत्री जी खुद देख रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार इस पे नहीं सुन रहे, भारत सरकार सुनना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने खुद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है बार बार मीटिंग लेके इसका जायज़ा लिया। आने वाले जो महीनों में, सालों में ये सारा जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके लोगों के जो भी शंका है वो भी दूर करने का काम जो है भारत सरकार पूरा करेंगे। लोगों के मन में कुछ डिमांड है, कुछ ये पहली बार नहीं है, यूटी देने की वजह से ये सारा हुआ नहीं है। यूटी करने से पहले तो हमारे अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा वो हमारे सामने सवाल था। हम रहेंगे कि मान लो कश्मीर को लेके कोई भी भारत सरकार क्या डिसीजन ले, हमको क्या पता। मान लो आपको ऑटोनॉमी दे दे कश्मीर को,
या आज़ादी कर दे या प्री 53 स्टेटस दे दे, तो वहाँ हमें एक्चुअल में शंकाएं थे, एक्चुअली हम कन्फ्रंटेशन में थे, भाई हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम तो कश्मीर के साथ जुड़े थे। लेकिन लद्दाख को अलग करने के बाद इतने सारे जो है, मैं तो कहता हूँ 99% शंकाएं दूर हो गया, कन्फ्रंटेशन का कोई रीज़न नहीं बैठता है। अब एक 1% जो है लोगों के एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो नेचुरल बात है, हर जगह है ना। जो वेस्ट बंगाल में माँ मट्टी मनुष्य की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो है लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ की बात करते हैं, ये केवल लद्दाख की बात नहीं है, हर जगह जो है ऐसा जो अपने एग्जिस्टेंस को लेके, क्योंकि यहाँ रिसोर्स बहुत कम है, तो लोग चाहते हैं कि इसी कम रिसोर्स में प्राथमिक जो है यहाँ के लोगों को सोर्स ऑफ इनकम मिले, जॉब मिले, रोज़ी रोटी मिले, ना कि ये छोटा सा ये सोर्स ऑफ इनकम जिसको मैं रिसोर्स कहूँगा, इस रिसोर्स को कोई दूसरा आके उस पर कब्ज़ा जमाए और हम लोग जो है उसका नौकर बने या भीख मांगे, वो यहाँ के लोग नहीं चाहता है। विच इज़ अ जेन्युइन सेंटिमेंट, मैं हमेशा कहता हूँ विच इज़ जेन्युइन सेंटिमेंट। यहाँ के इन्वायरमेंट के लेके लोगों का सेंटिमेंट है, वो जेन्युइन है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से तो हम पूरा दुनिया जूझ रहा है, पूरे हिमालय, नॉट ओनली लद्दाख। आपके कश्मीर में कितना बाढ़ आता है, उत्तराखंड में कितना बाढ़ आता है, अभी आपने पाकिस्तान देखा, पूरा 90% जो है 160 में से 110 डिस्ट्रिक्ट पानी में है। तो ये हम नहीं चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए यहाँ के जो फ्रजाइल इकोसिस्टम ये बचाए रखे, ये हमारा सेंटिमेंट है। तो इसमें सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं आता है। सरकार भी यही चाहते हैं, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, किसी कल्चर का। इसीलिए तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया भारत को, इसीलिए मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नैरेटिव दिया। तो व्हाट डज लोकल फॉर वोकल मीन्स? हाँ, वो लोकल के लिए वोकल। लोकल क्या है? यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के कल्चर, यहाँ के इकोनॉमी, यहाँ के एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, इसी के लिए हम सब वोकल हो रहा है। ये सरकार के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, आपने पूछा था ना कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उनके रोजी रोटी खतरे में है, उनके एग्जिस्टेंस खतरे में है। इसलिए लोगों में ये भ्रम फैला रहा है, डरा रहा है, भाई नेक्स्ट इलेक्शन में हमको वोट दे दो, नहीं तो ये बीजेपी वाले आपको ख़त्म करेंगे। वो तो उनके जो कुर्सी की सियासत के वो फार्मूला वो लोग समझते होंगे, लेकिन लद्दाख वाले समझते हैं बीजेपी ने लद्दाख के तरक्की को लेके, एग्जिस्टेंस को लेके, लद्दाख के वेलफेयर को लेके कितने बढ़िया काम जो है इसी जो सालों में जो देख रहा है, वो सबकी आंखों के सामने है। हर कोई स्टेट्स, हर कोई लोग चाहेंगे कि आपके डिसीजन आप खुद लें। दिस इज़ द बेसिक सेंटिमेंट, है ना। मेरा डिसीजन मुझे खुद लेने का अधिकार हो, मेरा डिसीजन कोई और ना ले, ये सभी लोगों का सेंटिमेंट है। इसी सेंटिमेंट को बढ़ाते हुए हमने यूटी भी इसीलिए मांगा, भाई क्यों कश्मीर में आप बैठ के लद्दाख को बगैर जाने आप लद्दाख के रिलेटेड आप फैसलाएं ले रहा है। इसलिए हमने बोला हमें कश्मीर से दूर करो, हमें यूटी बनाओ, यूटी में फंडिंग सारा अच्छा आता है, वो है। अच्छा, डिसीजन ले के भी आप बगैर पैसे के कुछ नहीं कर सकते। अभी लद्दाख का जो है 6000 करोड़ का बजट ईयरली आ रहा है, तो इससे बहुत कुछ यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो यहाँ ज़रूरत है वो सारा हो रहा है। अब लेजिस्लेचर के बाद यहाँ आता है, यहाँ एक तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लगता है कि अगर ये डिमांड थोड़ा आगे रख के वो लोग काम करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसा उनको लगता है। इसलिए कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको थोड़ा आगे लेके कर रहा है। लेकिन इन द नेशनल इंटरेस्ट भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया वो लद्दाख के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लिया। लद्दाख के फेवर में नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर रखने का जो निर्णय लिया, जिसका हमने स्वागत किया। वो टाइम भी आएगा जब लद्दाख अलग से यूटी विद लेजिस्लेचर बनेगा, उसके बाद लद्दाख अलग से स्टेट बनेगा, वो टाइम भी आएगा। लेकिन जुमा 7 दिन नहीं हुआ, कल 3 साल पहले आपको यूटी दिया, आज आप लेजिस्लेचर बोलेंगे, कल आप स्टेटहुड बोलेंगे। यार पहले यूटी को तो एस्टेब्लिश्ड होने दो, यूटी के बेनिफिट तो पूरा लेने दो, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे अब हमें क्या लेजिस्लेचर की वाकई ज़रूरत है। वो समय अभी आएगा। मैं उसको यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड को भी मैं नहीं ना करता हूँ, स्टेटहुड को भी मैं नहीं ना करता हूँ, लेकिन समय भी सही होना चाहिए। जुमा 7 दिन नहीं हुआ, कल आपका यूटी बना, आज ये डिमांड करेंगे, अच्छा कल ये करेंगे, परसों दूसरे डिमांड करेंगे, तो इसमें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? इसलिए हर चीज़ के लिए एक समय आता है। लेकिन इतना मैं विश्वास लोगों को कर सकता हूं, क्योंकि मैंने जब भारत सरकार से जितना मैंने बात किया उतना मुझे कॉन्फिडेंस है उन बातों के आधार पर 70 साल नहीं लगेगा। यूटी बनने में हमें 70 साल लगा। अब लद्दाख को यहाँ से प्रोग्रेसिव वे पे चलते हुए लद्दाख को एक आगे ले जाने के लिए अगले 70 साल तो डेफिनेटली नहीं लगेगा।
यूटी विद लेजिस्लेचर का नैरेटिव अपोजिशन पार्टीज इसलिए भी क्रिएट करते हैं कि अभी की यूटी में लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल नहीं है। ये सरासर झूठ है। ये वो लोग बोलते हैं जो लोग खुद काउंसलर जीत के आए हैं, अलग अलग पार्टी से, पंचायत में है, बीडीसीज में है, तो क्या वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? अच्छा, और यहाँ जितना भी फंड आते हैं पूरा एलजी साहब अकेले के हस्ताक्षर से वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं होते हैं। काउंसिल को आप देखिए, जब से काउंसिल बना तब से भी काउंसिल का बजट टोटल करेगा तो अभी साल के बजट से भी बहुत कम है। मैं काउंसिल का सीसी बैठा 2018 में, मेरे टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बजट 55 करोड़ ही था। आप मुझे बताइए 55 करोड़ में मुझे 60 डिपार्टमेंट चलाना है, हर एक डिपार्टमेंट को मैं 1 करोड़ भी नहीं दे पाता था, क्या डेवलप करेंगे? यहाँ एजुकेशन चलाना है, हेल्थ चलाना है, और इतने पूरे लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। मैं ले डिस्ट्रिक्ट का सीसी था, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के जगह पे मुझे सड़क बनाना है, स्कैटर पॉपुलेशन के लिए मुझे कम्युनिटी हॉल बनाना है, तो बिल्कुल असंभव। आज के काउंसिल का बजट देखिए, अगेंस्ट 55 करोड़ के 256 करोड़ के बजट होता है, तो वो कौन खर्चा कर रहा है? काउंसिल में बैठे हमारे बीजेपी के, कांग्रेस के, इंडिपेंडेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग खर्चा नहीं कर रहे क्या? डिसीजन नहीं ले रहे क्या? पंचायत में देखिए, पंचायत में पहले क्या होता था, यहाँ लद्दाख में एक बेनिफिट ये था काउंसिल होने की वजह से, काउंसिल के ओर से पंचायत को हर एक पंचायत हल्का वो हम सीडी नॉर्मल करके हम 4 लाख के बजट देते थे। आज वो भी डबल हो गया है। यहाँ ब्लॉक पंचायत आने के बाद बीडीसी को लद्दाख ने, आप जम्मू और कश्मीर की बीडीसी के हालात देख लीजिए, मैंने अच्छी तरह से देखा है, यहाँ हर बीडीसी को 1-1 करोड़ सालाना खर्च करने का अधिकार दिया है। यहाँ हर काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, अभी आपके जम्मू कश्मीर में नया डीडीसी बना है, हम उधर मीटिंग में गया, उन्होंने हमारे सामने क्या बोला मुझे पता है। यहाँ हर जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के हर एक काउंसलर के पास 1-1 करोड़ का सालाना बजट रहता है, सीडीएफ। तो ये सारा कहाँ जा रहा है? कौन डिसीजन दे रहे हैं? ग्राउंड से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग तो डिसीजन दे रहे हैं। यानी कि बेशक ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, लेकिन यहाँ से 5 से लेके, सरपंच से लेके, बीडीसी चेयरपर्सन से लेके, काउंसिल से लेके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेके, यहाँ के एमपी तक जो है इसमें इन्वॉल्व है। इस यूटी को, यूटी के जो बजट में डिसीजन लेने में, प्लानिंग फॉर्मुलेशन में, लोगों के जो ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने में, लोगों के एस्पिरेशन जो है ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करवाने में, तो इसमें सवाल ही नहीं होता है कि भाई ये तो खाली एक ब्यूरोक्रेसी का यूटी है, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक का कुछ नहीं है। ऐसा ये सारा झूठ है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का आज कितना बातें चलते हैं वो आप ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट कर। कोई ये कह सकता है भाई मेरा बात कोई नहीं सुनता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकता है कि ये काम मैंने नहीं किया, क्योंकि बजट आपके थ्रू किया है ना, इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक है। दूसरा, मैंने ये कहा आपसे, समय आने पे भारत सरकार लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेचर भी बनाएंगे, स्टेटहुड भी बनाएंगे, लेकिन वो समय आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि हमने यूटी को मैच्योर करना है। यहाँ कम पॉपुलेशन है, बेशक ये स्केटर्ड एरिया 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन 3 लाख की आबादी है, 3 लाख से भी कम आबादी है, तो वो भी भारत सरकार ने देखना है। अच्छा, ये बॉर्डर लोकेटेड एरिया है, जो हमारे भारत के जो सामने चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला एक ही स्टेट जो है लद्दाख यूटी है। अब इसको भारत सरकार ने कैसे निगरानी रखना है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करना है, और यहाँ एक चिंता हमेशा ये रहता है, बीइंग बॉर्डर लोकेटेड एरिया, इंटरनेशनल यहाँ पे नैरेटिव ना चलाए। ये सारा ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है इन द नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, सबसे बेस्ट डिसीजन मोदी जी ने अभी के लिए जो लिया है वो यूटी अभी लद्दाख में है। बाकी समय बताएंगे कि भारत सरकार भी अपने इसमें भारत का इंटरेस्ट देखेंगे और लद्दाख का इंटरेस्ट देखेंगे, वो समय आने पर वो भी डिसीजन आ जाएगा।